एवरीवन, मैं हूँ अर्शिन फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे दिस वीडियो इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कुकिंग वीडियो। तो ये एक ट्रैवल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई स्पेंड 4 days इन मलेशिया इन कोलालमपुर। हमने क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे किए, एंड आप लोग को अगर प्लान करना हो ट्रिप तो आपको क्या करना चाहिए। तो हेयर इज़ द वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो डे 1 हमारी रात की फ़्लाइट थी। मलेशिया इंडिया से 2 घंटा आगे है। तो यहाँ की हमारी 9:30 बजे की फ़्लाइट थी लखनऊ से, जो कि वहाँ पे पहुँची थी सुबह 5 बजे। बट इंडियन हिसाब से इट वाज 3 AM। तो हम लोग पहुँचे। देन जो वहाँ का एयरपोर्ट है वो थोड़ा सा सिटी से दूर है। तो हमारे पिकअप का टाइम में थोड़ा सा कुछ बारिश बहुत थी तो थोड़ा सा डिले हुआ। तब तक हम लोगों ने एयरपोर्ट पे अपना अच्छा बढ़िया सा पूरा घूमा फिरा। एयरपोर्ट पे जैसे कि आप लोगों ने देखा है एक किड्स एरिया भी है, तो बच्चों को भी वहाँ पे इंगेज कर सकते हैं। और एयरपोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। देन फिर हमारी ये गाड़ी आ गई। बारिश बहुत थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश थी, इस वजह से हमारे पिकअप में थोड़ा सा डिले हो गया। वैसे यहाँ पे कैब भी मिलती है एंड बस भी, बस से भी यू कैन रीच टू कोलालमपुर। ये कोलालमपुर से एयरपोर्ट कुछ 1 घंटे की दूरी पे है। तो अगर आप कोई टूर ट्रैवल के पैकेज से जा रहे हैं तो आपको वो उस पैकेज में वो गाड़ी रहती है, नहीं तो आप बस और कैब से भी जा सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल, जो कि है डॉर्सेट एंड विच इज़ लोकेटेड इन द प्राइम लोकेशन, दैट वाज बुकित बिंतांग। बहुत ही बढ़िया लोकेशन थी, बहुत ही बढ़िया। लाइक जो यहाँ का जो फेमस मॉल है पवेलियन मॉल, वो जस्ट हमारे होटल से 3 मिनट्स अवे था। बहुत ही अच्छी लोकेशन। तो अगर आप लोगों को जाना हो तो आप ये होटल मैं आपको रिकमेंड करूँगी। एंड एज़ यू कैन सी कि डेकोरेशन से आप लोग को समझ ही में ही आ गया होगा कि क्या किस बात की डेकोरेशन है। तो क्रिसमस वाज देयर, क्रिसमस की डेकोरेशन ऑलमोस्ट सब जगह हो गई थी। तो हम लोगों को लकीली हम लोगों ने ये भी देखा। मैं हमेशा से कहीं ट्रैवल करना चाहती हूँ न्यू ईयर एंड क्रिसमस पे, बट क्रिसमस नहीं था प्रॉपर, बट स्टिल क्रिसमस की वाइब, क्रिसमस की प्रिपरेशन, क्रिसमस की डेकोरेशन, वो सब हम लोगों ने देखी। तो ये है डॉटसेट का लॉबी एरिया। देन रूम चेक इन किया, फ्रेशन अप हुए, सो गए क्योंकि रात भर के जगे हुए थे। देन हमारा नाइट टूर था, शाम में शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि दिन में सुबह रात भर की जर्नी करके पहुँचे थे, फिर हम लोग ने रेस्ट किया, हम लोग सोए दिन में। देन शाम को हम लोग निकले टूर के लिए। तो सबसे पहले हमारा था केएल टावर। केएल टावर बेसिकली आपको एक बहुत अच्छा स्काई डेक है जहाँ से आपको पूरे सिटी का व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसकी बुकिंग पहले से करा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है बुकिंग में। तो ये अगर आप चाहें तो अगर आपने दुबई में बुर्ज खलीफा नहीं देखा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर वो देखा है तो आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक बहुत ही अच्छा व्यू है, बट व्यू इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, बहुत अच्छा व्यू। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए ऑब्जर्वेशन डेक पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत है। रात में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे हार्डली आपको मतलब आधा घंटा मैक्सिमम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ व्यू है। और अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो नीचे रेस्टोरेंट भी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ट्विन टावर कितना अच्छा लग रहा है एंड पूरा व्यू कितना खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग पहुँचे जाके इंडिपेंडेंट टाइम स्क्वायर। बारिश की वजह से हम लोग ज़्यादा रुक नहीं पाए थे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसको दिन में देखेंगे तो ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा। बट दिन में आप इस यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये रोड जो है वो अच्छी खासी चलती फिरती रोड है। रात में हम लोगों ने अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बट क्योंकि बारिश होने लगी तो बारिश की वजह से हम लोगों को वापस जाना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग गए थे पेट्रोनस ट्विन टावर, जिसकी वीडियो मैं लेना भूल गई थी, बट फिर भी एकदम से याद आया तो ये छोटी मोटी वीडियो। यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ से आप फोटोग्राफी के लिए इट्स वेरी फेमस, यहाँ पे आप अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। देन
चॉकलेट फैक्ट्री गए थे, छोटी मोटी जगह, और देन लास्ट में हम लोग गए थे फॉर डिनर, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, खान रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। नाउ कम टू डे 2। सुबह उठे, फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया, विच इज़ माय फेवरेट पार्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा 9 बजे का पिकअप था। देन वी हैव रीच टू सनवे लगून। सनवे लगून बेसिकली इट इज़ अ थीम पार्क विच इंक्लूड्स 7 थीम पार्क्स इन वन पार्क। मतलब एक ही जगह पे आपको 7 तरह के थीम पार्क मिलेंगे। तो इसके लिए यू नीड अ होल डे। इसके लिए ये नहीं है कि आप 2-3 घंटे में कवर कर सकते हो। नो, इफ़ यू वांट टू एंजॉय इट प्रॉपर्ली सो यू नीड अ होल डे। तो यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क है, हॉन्टेड हाउस है, वाइल्ड लाइफ पार्क है, वाटर पार्क है, एक नाइट पार्क है, एंड 2 मुझे याद नहीं आ रहे इस वक्त। तो ये हम लोगों ने एंटर किया एंड बहुत अच्छा था। यहाँ का एक्सपीरियंस वाज वेरी वेरी नाइस। तो एंटर करते ही आपको पहले, सबसे पहले आप लोग मैप देख लीजिएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे साइड में मैप लगे हुए थे सब जगह पे। तो आप पूरा मैप देख के ही देन यू प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको सबसे पहले कहाँ से किस चीज़ से शुरू करना है। तो हम लोगों ने भी यही किया। हम लोगों ने सबसे पहले हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, देन हम लोग गए, हम लोगों ने मैप देखा। मैप से भी आप प्लान की कहाँ पे कहाँ कैसे जाना है, कितना दूर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर हम लोग गए, सबसे पहले हम लोग गए वाइल्ड लाइफ पार्क। वहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ पार्क में दे हैव 131 एनिमल्स। तो ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। जगह जगह पे आपको वाटरफॉल भी है, बहुत हरियाली है। अम्यूज़मेंट पार्क में आपको रोलर कोस्टर भी मिलेगा एंड वाइट टाइगर है यहाँ पे। फिर हम लोगों ने उसमें एक बर्ड शो भी था, वो भी देखा था। हम लोग हॉन्टेड पार्क भी गए थे। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने एंटर किया यहाँ के वाइल्ड लाइफ पार्क में। सूरत इतना अच्छे से बनाया हुआ है ये वाइल्ड लाइफ पार्क। यहाँ पे एनिमल्स भी बंद नहीं है और लोग भी बंद नहीं है। मतलब इन्होंने इतने अच्छे से प्लान किया है कि एनिमल्स भी, जो जितने भी जानवर हैं वो फ्री हैं अपना। जैसे इंडिया में होता है कि केज में बंद कर देते, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। बर्ड्स भी खुली हुई थी, सब कुछ खुला हुआ था। एंड देन हम लोगों ने बर्ड शो अटेंड किया। बर्ड शो बहुत अच्छा था। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। ये ये यहाँ का वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्फ पूल था। देन हम लोग चले गए वाटर पार्क में। वाटर पार्क में तो मतलब मज़ा आता ही आता है। वाटर पार्क में गए, वहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे हॉन्टेड हाउस, वहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। देन उसके बाद हम लोग गए थे अम्यूज़मेंट पार्क। बहुत अच्छी अच्छी राइड्स थी, बहुत मज़ा आया। तो सनवे लगून के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए। यहाँ पे बच्चों के साथ, बच्चे अगर आपके साथ जा रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। उसके बाद रात में हम लोग गए, जब हम लोग वापस आ गए तो हम लोग 6 बजे क़रीब वापस आ गए थे। हम लोगों ने 1 घंटा रेस्ट किया। देन उसके बाद हमारा जो लोकेशन है बुकित बिनतांग, हम लोगों ने वो एक्सप्लोर किया। बहुत अच्छा स्ट्रीट है, स्ट्रीट बहुत अच्छी मार्केट है। उसके बाद फिर हम लोगों को खाना खाना था, तो हम लोग वहाँ की फ़ेमस जगह जला नेल्लौर गए। इसकी भी मैं डिटेल वीडियो आगे शेयर करूँगी। तो डे 2 हम लोगों ने इस तरह से स्पेंड किया, फुल होल डे इन सनवे लगून। देन शाम को बुकित बिनतांग में किया एंड हम लोगों ने डिनर किया जला नेल्लौर में। जला नेल्लौर में कहाँ किया, क्या खाया, वो आपको मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगी। एंड जला नेल्लौर में क्या क्या है करने को, देखने को, बुकित बिनतांग में क्या क्या है देखने को, करने को, ये भी मैं आपको एक इसकी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से वी हैव स्पेंडेड आवर सेकेंड डे। डे 3 तो दिन की शुरुआत फिर सेम वही हुई। फ्रेशन अप हुए, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन हमारा पिकअप टाइम इट वाज 9 AM एंड हमें बाटू केव्स जाना था। बाटू केव्स के बाद गेंटिंग आइलैंड। तो ये गेंटिंग आइलैंड के बीच में बाटू केव एक हमारा स्टॉपेज था। बेसिकली इट इज़ अ टेम्पल एंड जिस एरिए में ये लोकेटेड है वहाँ को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ जाके आपको थोड़ी सी इंडियन वाइब ज़रूर मिलेगी।
एंड अच्छा टेम्पल है। इसमें देयर इज़ 273 स्टेयर्स को ऊपर चढ़ के जाइए। ये केव के अंदर बना हुआ है मंदिर। बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से भी। एंड इंडियन वाइब आपको लेनी है अगर कोलालमपुर में, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 45 मिनट्स का टाइम दिया था, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं करने को। देन उसके बाद हम लोग पहुँचे जाके गेंटिंग आइलैंड। गेंटिंग आइलैंड एक इट इज़ एन आइलैंड एंड ये बहुत खूबसूरत था। रास्ते इतने अच्छे थे, इतने अच्छे व्यूज़ थे कि मज़ा ही आ गया। एंड साथ में बारिश का मौसम था, तो मौसम भी इतना खूबसूरत था एंड व्यू बहुत अच्छे थे। तो हम लोग पहुँचे। हमें पहुँचने के बाद जहाँ अपना हमें वहाँ पहुँचना था, वो वहाँ उसके लिए हमें केबल कार के थ्रू जाना था। तो ये हम लोगों ने लिया केबल कार। इसकी भी बुकिंग हम लोगों की पहले से ही थी। तो केबल कार से जो व्यूज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा, कैसे बताऊँ, बहुत खूबसूरत थे। वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अगर आप इस राइड को लेंगे केबल कार वाली, तो आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे व्यूज़ थे। अगर आपको माउंटेन पसंद है, आपको ग्रीनरी पसंद है, आप नेचर लवर हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप केबल कार की राइड ज़रूर लें गेंटिंग आइलैंड तक पहुँचने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ थे, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो अम्यूज़मेंट पार्क में बढ़िया सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग बहुत थक भी गए थे। देन हमारा पिकअप था 5 PM का, तो हम लोग वापस गए। देन हम लोग अपना शाम में हमें जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँचे, विच इज़ सेंट्रल मार्केट। तो हम लोग शाम में गेंटिंग आइलैंड से डायरेक्ट पहुँचे सेंट्रल मार्केट। सेंट्रल मार्केट से फिर हम लोग चाइना टाउन गए। चाइना टाउन से फिर हम लोग गए बिरजा या टाइम स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें आसपास है, शॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो ये हुआ हमारा डे फिनिश। देन वी हैव रीच टू डे 4। डे 4 में हम लोगों ने पवेलियन मॉल से स्टार्ट किया। इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे कि बता ही नहीं सकती। देन पवेलियन मॉल से ही देयर इज़ अ ब्रिज, एयर कंडीशनर ब्रिज विच कनेक्ट्स यू
टू KLCC पार्क। तो हम लोग उस ब्रिज के थ्रू बाय वॉक बहुत इजीली 10 मिनट्स में पहुंच गए KLCC पार्क। अगर आप कैब से जाएंगे इट विल टेक टाइम एंड मनी ऑल्सो, तो आप पेवेलियन मॉल का ब्रिज को लीजिएगा, ब्रिज के थ्रू यू कैन रीच टू KLCC पार्क। KLCC पार्क इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पार्क, इट हैज़ फाउंटेन ऑल्सो। फोटोग्राफी के लिए इट्स अ बेस्ट प्लेस, ट्विन टावर का बहुत अच्छा व्यू है, जॉगिंग के लिए लोग थे यहाँ पे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। देन उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुँचे एक टेम्पल, आई डोंट रिमेंबर द नेम, थियोन टेम्पल। ग्रैब करके हम लोग यहाँ पहुँचे थे। ये KLCC पार्क से कुछ 15 या 20 मिनट्स की दूरी पे है, बट टेम्पल बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा, इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, आधे घंटे से 45 मिनट तक अराउंड हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टेम्पल में अच्छा टाइम स्पेंड किया, यहाँ का कल्चर देखा एंड जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था। देन उसके बाद हम जा पहुँचे वहाँ की मलेशिया कोलालमपुर की बहुत फेमस नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया में, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉस्क थी। तो ग्रैब के थ्रू हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे, तो आप लोग भी ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेट्रो नहीं यूज़ करना, बट मेट्रो भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए हिजाब फ्री में था, कि आप फ्री में हिजाब ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे। एंड यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहने हो, शॉर्ट्स पहने हो, जीन्स पहने हो, तो यहाँ पे अबाया भी मिलेगा, आप अबाया पहन के जाइए ऊपर, आप नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने के बाद इस अबाया को आपको वापस रिटर्न कर देना है। बट जो आपको हिजाब मिलेगा दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी जगह थी। हम लोग गए, फिर हम लोगों ने नमाज का भी टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे। और इतनी पीसफुल है, इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी साफ़ सुथरी, बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये इसको अपनी आइटिनरी में ज़रूर ऐड करिएगा, इसको मिस नहीं करना है। बहुत अच्छी मॉस्क थी, और ऐसी इंडिया में तो बहुत ही कम, मेरे ख़्याल से मुझे तो नहीं दिखी है ऐसी कभी, तो इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। ये यहाँ का एंट्रेंस है, एंट्रेंस ही इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ले चलती हूँ मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर। एंड यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई थी, यहाँ पे कुछ शॉप्स भी थी ऊपर मस्जिद में ही, आपको कुछ लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सोवेनियर्स की शॉप थी। तो ये अब मैं आप लोग को ले चलती हूँ मस्जिद के अंदर। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस मॉस्क, बहुत खूबसूरत मॉस्क थी एंड इतनी अच्छी एयर कंडीशन थी कि आप सुकून से यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें। एंड ऐसी जगहें होती तो हैं सुकून वाली। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हम लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बैठे, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद भी हम लोगों का दिल नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, बट टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, बट फिर भी हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर तक वहाँ पे बैठे। और यहाँ पे जैसे ही नमाज शुरू हुई थी, नमाज की नियत जैसे ही मैंने की, वैसे ही अहमद ने भागना शुरू कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं नमाज़ पूरी तरह से पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि उसको देखना पड़ रहा था मुझे, वो भागे जा रहा था। एंड इतनी बड़ी मॉस्क है कि इसको पकड़ने में भी मुझे बहुत वो हो रहा था, एक गेट से बाहर ही निकले जा रहा था। तो इन्होंने भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। एंड ये थी हमारी पूरी 4 डे आइटिनरी कि हम लोगों ने कैसे क्या क्या किया। एंड नेक्स्ट डे 5th डे हम लोगों की शाम की फ़्लाइट थी, तो उस दिन हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया,
थोड़ा सा देर से सो के उठे थे। देन उसके बाद हम लोगों ने मार्केट पूरी बुकित बिंतांग जो भी हमारा पीछे का एरिया था, बहुत अच्छी मार्केट है वो पूरी मैंने हम लोगों ने एक्सप्लोर की। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या किया। एंड ट्रिप बहुत अच्छी थी। इफ़ यू आर प्लानिंग विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली, फ्रेंड्स के साथ तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इफ़ यू आर प्लानिंग विथ योर फैमिली, सॉरी, बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। Well, now time to go, time to say bye bye, time to say bye bye to Malaysia. It was a wonderful experience, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को आइटनरी से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी अपनी आइटनरी बनाने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे।